हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कम लेट्स ओवरकम। आज मैं आपके साथ ऐसा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, समथिंग दैट आई केम अक्रॉस फ्यू डेज बैक। अभी लास्ट वीक ही IBPS का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ बैंक एग्ज़ाम्स का। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल मी अप इन्फॉर्म करने की उसका क्लियर हो गया। हम साथ ही पढ़ाई करते थे, मेरा 1.5 साल पहले क्लियर हो गया था। वो उसके बाद भी लगा रहा, बड़ी कोशिश करी, अब जाके उसका इस अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। और फिर हमारी बात आगे बढ़ी तो वो मुझे बता रहा था कि अब मुझे शादी के लिए भी कॉल्स आने लगे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो तूने अब क्लियर तो कर दिया है, जॉब भी लग गई है, अब तू ये डिसीजंस भी ले सकता है। तो कह रहा था कि हाँ पूछते हैं 30 लाख 40 लाख SUV क्या लोगे। ये सुन के मैं शॉक थी, क्योंकि पहली बात तो मैंने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, एंड दूसरी बात ये थी कि मुझे पता था ये वेल टू डू एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करता है। और उसके बाद भी ऐसी सोच देख के मैं हैरान तो थी, बट मुझे ऐसे लगा कि ये शर्मिंदगी की बात है। तो मैंने उसे कहा कि अच्छा तू डाउरी लेने का सोच रहा है? तो कहता है कि मैं कहाँ सोच रहा हूँ, वो खुद ब खुद देना चाहते हैं। मैंने कहा वो बेटी दे रहा है तुझे, इतना काफ़ी नहीं है तेरे लिए? तो कहता है कि अरे तो ये पैसे मैं उनके बेटी के ही खाते में रखूँगा ना, मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। मैंने कहा फिर तो तू खुद ब खुद कमा के रखिए, उसके खाते में लेने क्यों है किसी से। तो उसे समझ आया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, तो वो एकदम से मेरे को कहने लगा कि अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू कहाँ सीरियसली ले रही है। बट शायद तब तक मैंने उस बात को सीरियसली ले लिया था। नाउ लेट्स सी द रियल साइड ऑफ दिस। जो बंदा कल तक स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी कोई औकात भी नहीं थी, फ्रैंकली ऐसे ही देखे तो कोई औकात भी नहीं थी, आज जाके उसने एक एग्ज़ाम क्लियर कर दी। कोई बड़ी एग्ज़ाम भी नहीं, एक बेसिक एग्ज़ाम है स्केल 1 ऑफिसर की। ये एग्ज़ाम उसको महीने के शायद 40 से 50 हज़ार कमा के देगी। और उस एग्ज़ाम से वो लाइफ के नेक्स्ट फेज़ के लिए एलिजिबल हुआ, जो है शादी। और उस शादी से आने वाले उसके लाइफ में बेनिफिट्स, जो है डाउरी। ये डाउरी उसके खाते में 40 से 50 लाख की अमाउंट ले आएगी। ये अमाउंट उतनी है जितनी आज जो उसने एग्ज़ाम क्लियर करी, उस एग्ज़ाम उस पोस्ट पे जब वो 30 से 35 साल काम करेगा, नौकरी करेगा, तब उसके पास बाय द एंड ऑफ हिज एंटायर टेन्योर ऑफ हिज सर्विस उसके पास उतनी अमाउंट उसके डिपॉजिट में आ पाएगी। अब मुझे बताओ कि ये कितना फेयर है। बस एक एग्ज़ाम क्लियर करना और उससे आने वाले बेनिफिट्स आपके लाइफ को कितना अपग्रेड करेंगी। बट क्या ये अपग्रेडेशन फेयर है, जस्ट है, सही है? अगर यही करना था तो वो पढ़ाई लिखाई, इतना स्ट्रगल करके वो जॉब मिलाना, क्या ये सब किताबों तक ही रह गया आपके लिए? वो सारा एजुकेशन किताबों तक ही रह गया? अपनी एक्चुअल लाइफ में ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं होना है। ये जो गलत कस्टम्स है, जो हम पढ़े सीखे, यही सुन के बड़े हुए, वो इतने कैजुअली हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। कितने आराम से कोई बोल सकता है कि 40-50 लाख क्या छोटी अमाउंट है? किसी का बाप पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा ये अमाउंट कमाने के लिए। ये कमाना भी आसान नहीं है, तो बस अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसी को दे देना सही है, आसान है? नहीं है। क्यों ना किसी बाप को फिर अपनी बेटी बोझ लगे। उस 1 मिनट के लिए मुझे सही में ऐसे हुआ कि काश इस बंदे की एग्ज़ाम निकलती ही नहीं। शायद एक डाउरी कम होती उससे, शायद होता ऐसे। क्या मतलब है अपना महल बनाना किसी और का महल खाली करके? तुझे खुद को समझ आएगा जब तू लगातार 30-35 साल लगा रहेगा, और तब जाके ये एक अमाउंट तेरे खाते में जमा होगी। तू बस एक रिश्ता जोड़ के उस 30 साल की मेहनत को खरीद रहा है। कितना फेयर है ये?
मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे सही में बहुत बुरा लगा ये जान के कि ये चीज़ें अब भी एग्जिस्ट कर रही है और हमारी जनरेशन इतनी कैजुअली उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रही है। हाँ, बस बताने का तरीका या उसे दिखाने का तरीका बदल गया है कि वो खुद देना चाहते हैं। इस चीज़ के पीछे की हकीकत हम सब जानते हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी गर्ल हु फॉल्स इनटू सच सिनेरियो ऑफ डाउरी। क्या होगा? शादी लेट होगी या शायद नहीं होगी, बट क्या मतलब ऐसी ज़िंदगी का कि जिस इंसान ने आपको पाल पोस के बड़ा करा, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको उतना केपेबल बनाया, खुद केपेबल होने के बाद भी अगर आपकी कीमत लगेगी, आपको बेचा जा रहा है डाउरी के नाम से, क्या ये सही में सही है? अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस में डाल के उस घर से निकल आना और कोई नया घर बसाना, जिस घर ने हमें पाला पोसा बड़ा करा उसे खाली करके किसी नए घर को भर देना, क्या ये सही है? क्या हम यही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से? मना करो शादी से। सही यही तरीका है इस चेन को ब्रेक करने का कि अब जाके हम लड़कियों ने मना करना है, नहीं करनी ऐसी शादी। और एंड टू एवरी गाय आउट देयर हु इज एजुकेटेड, डूइंग वेल इन लाइफ, सब पाने के बाद, सब कमाने के बाद, अगर आप एक रिश्ता बस जोड़ने की कीमत लगाते हो तो आपने जो भी सीखा, जो भी पढ़ा लिखा, जो भी अचीव करा, सब पानी में है, सब पानी में। Please say no to dowry. Please break this chain. At least our generation and हमारे बच्चे और आगे की जनरेशन जो भी अब आएगी, हम यही सिखा सकते हैं, बट उसका पिलर हम खुद बनेंगे। हम खुद इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। It's my humble request. Say no to dowry. Thank you. Thanks for watching. Stay happy. Shine bright. Please like, comment and share the video.